पार्टी ने भी 68 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन ज्यादातर इनमें बागी थे। ऐसा तो नहीं कि भाई इनमें आपके कोई कुछ जीत जाएं और फिर वो जिसकी सरकार बने उसके साथ चले जाएं। देखिए, ये जी सवाल तो उन दलों से होना चाहिए जो जी कहते हैं कि हम देश की सबसे पुरानी पार्टी हैं और एक कहते हैं हम कि दुनिया के सबसे बड़े ज्यादा कार्यकर्ता हमारे पास हैं। क्या उन्होंने अपने मूल कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है? कांग्रेस पार्टी ने तो पहले प्रत्याशी बना दिया है, बाद में सदस्यता ली है। ये निवाड़ी में आप सबने देखा है। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने तो लूटने का काम किया है 22-22, 28-28 प्रत्याशियों को। जो कांग्रेस में रहते हुए तो ओबीसी से चुनाव लड़ता था और भाजपा में आते ही एससी के प्रमाण पत्र पे चुनाव लड़ रहा है अशोकनगर से। पेड न्यूज के मामले में नरोत्तम मिश्रा निचली अदालत और हाईकोर्ट से सिद्ध हो चुके हैं। ध्रुव नारायण सिंह जी का चरित्र आपके सामने ही है कि प्रेमिकाएं लड़ रही हैं आपस में, सीबीआई जांच हो रही है। तो इतने ढूंढ ढूंढ करके जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं, ये जनता ने उसी को हटाने के लिए वोट दिया है। तीसरा विकल्प देख रही है जनता और उसके समाजवादी पार्टी उनको एक अच्छा विकल्प देने का काम कर रही है। चलिए, तीसरा विकल्प जनता खोज रही है। हालांकि आप कह रहे थे कि भाई ये बीजेपी के फेवर में वोट है, सूर्यवंशी जी। निश्चित रूप से जी मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बढ़-चढ़ कर वोट किया है। और आप लाडली बहना हो जी, अब मध्य प्रदेश में आप देखिए कि 1,31,00,000 से ऊपर बहनों को लाडली बहना का लाभ मिल रहा है। 46 लाख बेटी लाडली लक्ष्मी हो गई है। तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने बेहतर काम किया है। और वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का हमारा संगठन प्रदेश में प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में पूरा एकजुट होकर हमारा पूरा सामूहिक नेतृत्व के आधार पर लड़ रहा था। वहीं लगातार हमें मोदी जी का, अमित शाह जी का, जेपी नड्डा जी का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा था। पूरी पार्टी यूनाइट होकर के चुनाव लड़ रही थी। जी। वहीं कांग्रेस में किसी प्रकार का कोई एका कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। इसलिए निश्चित रूप से ये पूरा जो जन आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होने वाला है। को तो आशा है कि भाई 18 साढ़े 18 साल से आप लोग हैं, एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस को नजर आती है। देखिए जी प्रशांत जी, लगातार अगर हम सत्ता में हैं तो इसका मतलब यह है कि जनता आशीर्वाद हमारे काम को दे रही, हमारी नीति को दे रही, हमारे सिद्धांत को दे रही है, मोदी जी को दे रही है। मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी। आप देखिए कि लगातार लोगों ने बोलते हुए गए कि हमने मोदी जी को वोट किया है, हमने भाजपा को वोट किया, हमने कमल को वोट किया है, हमने लाडली बहना को वोट किया है। इस प्रकार से जो उत्साह दिखाई दे रहा था, ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। अब्बास अभी सब लाडली बहना योजना का जिक्र हो रहा है कि भाई लाडली बहना योजना एक गेम चेंजर है। अब तो चुनाव हो गया, वोट डल गया है, बड़ा न्यूट्रल। मैं कहूंगा कि इस पर अच्छे से विश्लेषण हो तो और बेहतर होगा। दूसरी बात, हम लोगों ने जब फील्ड में अभी थे, हमने महिलाओं की लाइनें देखी भी है। देखिए, मुझे लगता है कि परिवार अभी भी मध्य प्रदेश में एक ही मत में वोट डालता है और अगर उसमें कोई परिवर्तन भी आया है तो कमलनाथ जी के ऊपर भरोसा जताने वाले लोग आज बहुत संख्या में अधिक हैं। लाडली बहना का एक ही सवाल रहा और आज मुझे लगता है ना मेरे बोलने से कोई नुकसान ना फायदा, ना किसी और के बोलने से फायदा ना नुकसान कि इतनी देर में आए और बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। और दूसरी तरफ से ये संदेश हम पहुंचाने में कामयाब हो गए। कमर तोड़ महंगाई जो है वो कहीं ना कहीं ये पैसे भी लाडली बहना के जो है वो लेके जा रही है और इसमें कहीं ना कहीं हमने कन्विंस करा जनता को और जनता ने इस बात को समझा। तो ये गेम चेंजर नहीं था बल्कि इनका एक फ्लॉप शो रहा और हमारा जो गेम चेंजर मैनिफेस्टो था वो बहुत महत्वपूर्ण था। आपके मंच से अब्बास भाई 15 महीने आप लोग भी रहे, आप लोगों के पास भी मौका था योजना लाने का। 15 महीने बहुत सवाल है। 15 महीने प्रशांत जी 11 महीने का अल्प समय था और 11 महीने के अल्प समय में जितनी हमने काम करने का काम किया, अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड कंपेयर करेंगे तो हमने बहुत ज्यादा किया। एक और बात मैं आपके मंच से कहना चाहता हूं क्योंकि अब ये बातें इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी महत्वपूर्ण ये है कि हमारा कार्यकर्ता अभी भी उतनी ही जोशीले उस अंदाज के अंदर डटा रहे मैदान में ताकि वो रक्षा कर सके और सुरक्षित रख सके इस मैंडेट को। समय बहुत लंबा है, इसमें आराम करने का समय नहीं है। हमारी यही मांग है, हम यही बात उठा रहे हैं। सूर्यवंशी जी, 18 साढ़े 18 साल में आखिर में आपको याद आई बहनों की? नहीं, ऐसा नहीं है प्रशांत जी। आप देखिए कि लाडली लक्ष्मी योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कब से लागू कर रखी है, तो इसलिए चुनाव के समय हमें महिला सशक्तिकरण याद आ गया हो ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने शिवराज सिंह चौहान जी के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगातार महिला कल्याण के क्षेत्र में भाजपा की सरकार ने काम किया। 46 लाख बेटी एक दिन में ही लाडली लक्ष्मी नहीं बन गई मध्य प्रदेश के अंदर। तो इसलिए मध्य प्रदेश में इस पर बहुत बेहतरी से काम हमारी सरकार ने किया। उसका परिणाम है कि जो बेटी लाडली लक्ष्मी थी
आज वो वोटर बन चुकी है, उसका आशीर्वाद मामा को प्राप्त हुआ, जी। उसका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है, लाडली बहना का भी हुआ है और भांजियों का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, इसलिए मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। जब मैंने कहा कि अगर एक स्पेशल चाइल्ड भी अगर ये स्पेशल को परेशान नहीं कर रहे थे, क्या इतना असुरक्षित मध्य प्रदेश लाडली बहनों को परेशान नहीं कर रहा था? कर रहा था। देखिए, और लाडली बहनों ने अपनी सुरक्षा के लिए भी वोट अब्बास डाला। भाई, मध्य प्रदेश लाडली का अनुसार लक्ष्मी होता है। योजना कांग्रेस शासित राज्यों ने भी अपनाई।